आप इस वीडियो को आखिर क्यों देख रहे हो? कहीं ना कहीं आप भी ऑनलाइन पैसा ही कमाना चाहते हो, तभी आप यूट्यूब पर अक्सर ऐसा कुछ ढूंढते ही रहते हो कि ऑनलाइन मनी मेकिंग मेथड्स या ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, है ना। देखो, 2025 में 5 ऐसे स्किल्स हैं जिन्हें आप घर बैठे सीख कर एक अच्छा इनकम सोर्स बना सकते हो, और वाकई ऐसा मुमकिन है। आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, जैसे कि लोगो कैसे डिजाइन करते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करना, ये सीख सकते हो। वेबसाइट्स बनाना सीख लो, बहुत पैसा है इस इंडस्ट्री में। वीडियो एडिटिंग सीख लो, आजकल हर किसी को ना वीडियो बनाने का बुखार चढ़ा हुआ है। वीडियो बना लेते हैं, एडिट करना नहीं आता। आप उनकी वीडियोस को एडिट करो घर बैठे, हर वीडियो का 1000 रुपए आराम से चार्ज कर सकते हो। कंटेंट राइटिंग काफी अच्छा स्किल है उन लोगों के लिए जो वीडियोस नहीं बनाना चाहते। लिख करके पैसा कमाना बहुत अच्छा स्किल रहेगा। कंटेंट राइटिंग एक अच्छा ऑप्शन है। और लास्ट स्किल है एसईओ, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल पर वेबसाइट्स या ब्लॉग्स कैसे रैंक करते हैं, ये आप सीख लो। बहुत क्लाइंट्स हैं जो अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक करवाना चाहते हैं, मंथली पेमेंट भी अच्छी मिल जाती है, लेकिन एसईओ सीखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज के इस वीडियो में हम कंटेंट राइटिंग स्किल सीखेंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो यकीन मानिए, बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के कैसे एक हाईली प्रोफेशनल आर्टिकल लिखा जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो कंटेंट राइटिंग सीखना बेहद जरूरी है, और ये वीडियो बिगिनर्स के लिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक दो जरूरी चीजें और जान लेते हैं। जैसे मान लो आपने कंटेंट राइटिंग सीख ली है ना, अब कंटेंट राइटिंग सीखने के बाद काम कहां मिलता है, क्या काम करोगे आप, और कितनी कमाई होती है। पहले काम के बारे में जान लेते हैं। आपने कंटेंट लिखना सीख लिया है तो आप किसी दूसरे ब्लॉगर के लिए या तो एज अ कंटेंट राइटर काम कर सकते हो, या आप अपना खुद का ब्लॉग भी स्टार्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन आपके पास है। या फिर आप फाइवर पे जा करके अपना प्रोफाइल वगैरह बना लो, वहां पे बहुत लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, लोगों को कंटेंट लिखवाना होता है। आप $5 से लेकर के $100 पर आर्टिकल भी चार्ज कर सकते हो। मतलब 1000 वर्ड का आर्टिकल अगर आप लिखते हो ना, तो कम से कम 500 रुपए आप आराम से चार्ज करो। और कई सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो एक एक आर्टिकल का 2-2, 3-3 हजार डॉलर भी पे करते हैं, लेकिन हाँ, वहां तक पहुंचने में आपको टाइम लगेगा। बट स्टार्टिंग में आप 1000 वर्ड के आर्टिकल का कम से कम 500 से 1000 रुपए आराम से चार्ज कर सकते हो। पर आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूं, एक आर्टिकल आपने 1000 वर्ड का लिखा, आप 1000 रुपए आराम से चार्ज कर लो। अच्छा, कुछ ऐसे प्रोफेशनल कंटेंट राइटर्स भी हैं, जैसे कि मान लो कोई ऐसा राइटर है जो फोर्ब्स के लिए लिखता है या मैशेबल जैसे ब्लॉग्स के लिए लिखता है, तो पर आर्टिकल का 1-1 लाख रुपए भी ये कंपनीज पे करती हैं। तो इतना पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में, इसलिए कंटेंट राइटिंग अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। अच्छा, कंटेंट राइटिंग है क्या चीज? हम बार बार बात कर रहे हैं भाई, कंटेंट राइटिंग टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई भी कंटेंट लिखना। मतलब क्लाइंट आपको एक टॉपिक दे देगा, एक टाइटल दे देगा। जैसे मान लीजिए कि क्लाइंट ने एक टाइटल आपको दिया है कि हाउ आई कैन मेक मनी इन दुबई, फॉर एग्जांपल। ये टाइटल क्लाइंट ने दिया है, वो चाह रहा है कि आप इस पे 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखो। मतलब टाइटल आपके पास है, हाउ टू मेक मनी इन दुबई, है ना। अब आपको रिसर्च करनी होती है और इसी टाइटल से रिलेटेड आपको कंटेंट लिखना होता है, लेकिन वो टेक्स्ट फॉर्मेट में कंटेंट रहेगा। इसे कंटेंट राइटिंग कहते हैं। अब चूंकि आपको इंग्लिश में लिखना नहीं आता होगा, शायद ऐसा हो सकता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो इस वीडियो में मैं एक ऐसा इजी मेथड बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप प्रोफेशनल इंग्लिश में आर्टिकल लिख पाओगे। तो अब आपको मैं अपने स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और सिखाता हूं कंटेंट राइटिंग कैसे की जाती है। तो अब सबसे पहला स्टेप क्या रहने वाला है, आप अपने कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो, या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन करो और यहां पे आपको टाइटल लिख लेना है। जैसे हमारा टाइटल क्या था, TITLE, और टाइटल है हाउ टू मेक मनी इन दुबई, है ना। ये हमारा बेसिकली टाइटल है। अब इससे रिलेटेड ही हमें पूरा आर्टिकल लिखना होता है। अब हमें समझ नहीं आता भाई क्या लिखेंगे हम, हाउ टू मेक मनी इन दुबई के बारे में आखिर क्या लिख दें। हम दुबई थोड़ी ना गए हैं कि हम वहां पे जाके देख लें भाई कैसे लोग पैसा बनाते हैं, फिर उसके बारे में लिखें। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर या तो रिसर्च करनी होती है, या फिर हम चैट जीपीटी का सहारा भी ले सकते हैं। अभी देख लो पूरा वीडियो। कई लोग कहते हैं चैट जीपीटी कंटेंट रैंक नहीं करता है। नो डाउट, AI प्लेगराइज्ड कंटेंट अगर आपका है, पूरा AI से रिटर्न कंटेंट है, वो रैंक नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बहुत कमाल की ट्रिक यहाँ पे बताने वाला हूँ। अभी हम यहाँ पे चैट जीपीटी का सहारा लेंगे कंटेंट को प्लान करने के लिए, ठीक है। तो हमें सिंपली अपना ब्राउजर ओपन करना है। यह है chatgpt.com, एक फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट आप यहाँ पे बना लोगे। अब यहाँ पर बेसिकली हम एक प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट यानी कि कमांड होता है जो हम चैट जीपीटी को देते हैं, उसके बेसिस पे चैट जीपीटी हमें रिप्लाई करता है। चैट जीपीटी एक AI टूल है। तो यहाँ पे इसको हम कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट देंगे, आई वॉन्ट टू राइट अ आर्टिकल ऑन हाउ टू मेक मनी इन दुबई, ठीक है। कैन यू प्लीज हेल्प मी टू
प्लान दी कंटेंट। अब इसका मतलब क्या है, हमने चैट जीपीटी को बोला भाई कि मैं एक आर्टिकल लिखना चाहता हूं इस टॉपिक के ऊपर, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो कंटेंट को प्लान करने में। प्लान करने का मतलब क्या होता है, चैट जीपीटी आपको बताएगा कि आप इन इन टॉपिक्स को अपने आर्टिकल में कवर अप करो। आप जैसे एंटर पुश करोगे ये प्रॉपर हेडलाइंस आपको देगा कि भाई ये हेडिंग्स इस ऑर्डर में आपको कवर अप करनी है। जैसे कह रहा है पहले इंट्रोडक्शन कवर अप करो। इंट्रोडक्शन में आपको क्या चीजें कवर अप करनी है, ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दुबई एज अ हब फॉर अपॉर्चुनिटीज, इसके बारे में कुछ लिख देना। दुबई अट्रैक्ट्स जॉब सीकर्स, क्यों दुबई जॉब सीकर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, एंटरप्रेन्योर्स क्यों वहां पे जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स क्यों जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना। फिर इसके बाद ये वाली हेडिंग आपको कवर अप करनी है, फिर ये वाली हेडिंग कवर अप करनी है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आपको हेडिंग्स वगैरह मिलेंगी। तो देखो स्ट्रक्चर काफी अच्छा इसने दिया है। अब इसी के बेसिस पे हम पूरा का पूरा कंटेंट लिख सकते हैं। चलो अब मुझे नहीं मालूम है भाई मैं क्या लिखूं। जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन है ना, मुझे नहीं पता भाई इसमें क्या लिखना होगा। इसने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे कि भाई 3 पॉइंट्स दिए हैं, इन तीनों कवर अप कर दो, बट फिर भी मुझे नहीं मालूम क्या लिखना है। तो मैं यहाँ पे एक नया प्रॉम्प्ट और दूंगा इसको, सेम इसी चैट में, कैन यू प्लीज राइट दी फुल कंटेंट फॉर मी इन 100% यूनिक वर्ड्स एंड ह्यूमन टोन्ड सेंटेंसेस। ठीक है, इतना लिखने के बाद जैसे ही एंटर पुश करोगे अब ये हर एक हेडिंग को एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा, मतलब टेक्स्ट कंटेंट लिखना शुरू कर देगा। ये देखो इसने पहली हेडिंग यहाँ पे एक्सप्लेन की है, दूसरी हेडिंग हो गई, फिर थर्ड यहाँ पे हेडिंग हर एक पॉइंट्स को यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा है। अब ये पूरी चैट कंप्लीट हो जाने देते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हमें करना क्या है। हम पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि गूगल की नई पॉलिसी के हिसाब से अगर आप एआई से रिटर्न कंटेंट को डायरेक्टली अपने ब्लॉग पोस्ट से पब्लिश कर देते हो और गूगल ने अगर पकड़ लिया कि आपने किसी भी एआई टूल से पूरा कंटेंट लिखवा रखा है, तो वो उसे रैंक नहीं होने देगा। तो इस कंटेंट को हमें अपने हिसाब से चेंज करना होगा, हमें इसको कुछ इस तरह से रीराइट करना होगा ताकि ये ऐसा लगे जैसे एक ह्यूमन ने ही इस कंटेंट को लिखा है। आइडिया देखो हमें चैट जीपीटी से मिल चुका है। ठीक है, देखो पूरा का पूरा कंटेंट यहां पे लिख के आ गया, लास्ट में कंक्लूजन भी लिख करके आ गया। अब एक काम करते हैं, सबसे पहला पैराग्राफ कहां गया, ये रहा। ठीक है, इसको मैं यहां से कॉपी करूंगा, ये मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया। ठीक, इसके बाद अगली वेबसाइट आपको ओपन करनी है, translate.google.com, गूगल की ऑफिशियल ट्रांसलेशन वेबसाइट है। यहां पे आप किसी भी एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। अभी जो कंटेंट हमने कॉपी किया है वो इंग्लिश में लिखा हुआ था ना, तो यहाँ पे आप प्राइमरी लैंग्वेज में इंग्लिश चूज करोगे। कहाँ गया इंग्लिश, जैसे यहाँ पे देखो मुझे यही दिख रहा है, वैसे आप एरो की हेल्प से भी यहाँ इंग्लिश चूज कर सकते हो। अब इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, तो यहाँ पे हम उस टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे जो कंटेंट हमने कॉपी किया था। ये देखो जैसे यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पे आ गया। दुबई में पैसे कैसे कमाएं, आपकी पूरी गाइड। दुबई जिसे अक्सर सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है, सिर्फ एक आकर्षक यात्रा गंतव्य से कहीं ज्यादा है, ऐसा कुछ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब अगला काम आपको क्या करना है, अभी ये जो कंटेंट है ना, ये वाला कंटेंट है इंग्लिश वाला, भाई ये एआई ने लिखा है। एआई ने यानी कि चैट जीपीटी ने लिख के हमें दिया है। तो भाई इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है ये भी तो आखिर एआई वाला ही रहेगा ना। गूगल भाई तो वो इतना स्मार्ट है, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं गूगल के लिए, वो समझ जाएगा अगर हिंदी कंटेंट भी और एआई ने लिखा है तो मतलब वो एआई रिटन कंटेंट ही है। तो हम एक काम करेंगे, इस हिंदी वाले कंटेंट को यहां पे लेके आते हैं। कैसे लेके आएंगे, आप सिंपली इस एरो पे क्लिक कर देना और देखो हिंदी वाला कंटेंट यहां पे आ गया, इंग्लिश वाला यहां चला गया। अब अगला काम हम क्या करेंगे, अगला काम हमें ये करना है कि जो सेंटेंस यहां हिंदी में लिखा हुआ है ना, इसको अपनी भाषा में लिख देना। कैसे लिखोगे, जैसे एक सेंटेंस ये रहा, यहां से यहां तक कंप्लीट होता है, आप एंटर पुश करो, नेक्स्ट लाइन पे जाओ। ठीक है, अब यहां से हम एक काम करेंगे, ये जो ऊपर हिंदी में लिखा है ना, इसको अपनी भाषा में यहां पे लिखना शुरू करेंगे, वो भी हिंदी भाषा में ही लिखेंगे। तो हम इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दुबई जो कि सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, यह सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि यहाँ पर बहुत मौके हैं पैसे कमाने के, है ना। ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो इस सेंटेंस को, ये ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ था, दुबई जिसे अक्सर सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है, सिर्फ एक आकर्षक यात्रा गंतव्य से कहीं ज्यादा है। तो मैंने एक काम किया, यहाँ पे इस सेंटेंस को थोड़ा सा और रीराइट कर दिया अपने हिसाब से। अब इतना दिमाग देखो आप चला ही सकते हो भाई कि कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा है तो अपनी भाषा में कैसे लिखा जाए, इसमें तो आप देखो एक्सपर्ट हो। अब हम एक काम करते हैं, जो ऊपर वाली लाइन थी ना, ये लाइन एआई की लिखी हुई लाइन थी, मतलब चैट जीपीटी वाली लाइन थी, इसको हम यहां से डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो सेंटेंस आया
है ना, ये 100% ह्यूमन रिटन कंटेंट है जो हमने खुद लिखा है, मैंने आपके सामने लिखा है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखो ये मिल गया। अब चूंकि हिंदी वाला जो सेंटेंस है वो मैंने लिखा है, तो नो डाउट जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा ये भी तो भाई मेरा लिखा हुआ इंग्लिश कहलाएगा ना, सिर्फ मैंने ट्रांसलेट ही तो कर दिया है ना, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, तो मेरे पास ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन यहां पे आ गया जिसे मैं अपने आर्टिकल में लिख सकता हूं। ठीक है, इसी तरह से आप अगले सेंटेंसेस को भी रीराइट करोगे। जैसे यहां क्या लिखा है, यह महत्वाकांक्षा और योजना रखने वालों के लिए अनंत अवसरों की भूमि है, तो ये तो मैंने खैर यहीं पे देखो कवर अप कर दिया, इसको हटा देते हैं यहां से। फिर क्या लिखा हुआ है आगे, चाहे आप कर्मचारी हो, उद्यमी हो, फ्रीलांसर, दुबई की संपन्न अर्थव्यवस्था और स्वागत करने वाला वातावरण इसे पैसे कमाने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाता है। अब ये बहुत शुद्ध हिंदी लिखी है, अगर मुझे इंग्लिश आती है आप समझ लेना अपने हिसाब से, मैं यहीं पे समझता हूँ क्या लिखा हुआ है। वेदर यू आर एन एम्प्लॉय, एंटरप्रेन्योर और फ्रीलांसर, दुबई थ्राइविंग इकोनॉमी एंड वेलकमिंग एटमॉस्फेयर मेक इट अ ग्रेट प्लेस टू मेक मनी। ठीक है, अब इसको हम रीराइट करते हैं अपने हिसाब से। हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, फिर चाहे आप एक फ्रीलांसर हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर ऑलरेडी कहीं जॉब करते हैं, दुबई एक ऐसी जगह है जहां पर आपके लिए एंडलेस मौके अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस भी हम यहां से हटा सकते हैं। देखो इस तरह से ना, मतलब आप अपना 100% ह्यूमन रिटन कंटेंट देखो लिख सकते हो। चैट जीपीटी से हमें क्या हेल्प मिली है, हम कंटेंट को प्लान कर पाए, भाई क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी चाहिए, उससे हमने कंटेंट लिखवा लिया, तो हमें आइडिया भी हो गया कि हर एक हेडिंग को आखिर हमें किस तरह से एक्सप्लेन करना है, उसके अंदर क्या कंटेंट होना चाहिए। फिर उस कंटेंट को यहाँ पे ले आए, अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो इंग्लिश वाला यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस तरह से। ये मैंने कॉपी कर लिया और अपना जो वर्ड फाइल है उसे ओपन करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये जो हमारे सामने पहला पैराग्राफ आया है ये 100% ह्यूमन रिटन कंटेंट ही है ना। और ये क्या था, ये इंट्रोडक्शन था। इसकी हेडिंग्स खैर तो खास फर्क नहीं पड़ता है, हेडिंग हम सिंपली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और सेम हेडिंग भी पेस्ट कर देंगे तो भी चलेगा। हेडिंग से कुछ इतना खास फर्क पड़ता नहीं है, तो आप हेडिंग को चाहो तो सेम यूज कर भी सकते हो या थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज कर लेना। तो सेम मेथड यूज करके आप फिर से चैट जीपीटी पे जाओगे, अगला पैराग्राफ यहां से कॉपी करोगे, इसे गूगल ट्रांसलेट पे डालोगे, यहां से सब हटा देना। ये पहले आप इंग्लिश टू हिंदी कर लेना, यहां पे उस पैराग्राफ को पेस्ट करोगे, हिंदी वर्जन यहां पे आएगा, हिंदी टू इंग्लिश पे करना, फिर हर एक सेंटेंस को अपने हिसाब से आप कन्वर्ट करोगे, तो ये 100% ह्यूमन रिटन कंटेंट कहलाएगा। अब इस वीडियो को पॉज करके पहले मैं पूरा का पूरा कंटेंट यहां पे रेडी कर लेता हूं, पूरा आर्टिकल रेडी करता हूं, फिर आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि आखिर एक आर्टिकल का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से हेडिंग्स वगैरह ली जाती हैं। सो अगर आपको अभी तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फटाफट मैं इस आर्टिकल को रेडी कर लेता हूं। सो ये मैंने पूरा कंटेंट रेडी कर लिया है। ठीक, अच्छा अब देखो यहां पर जैसे कि ये हेडिंग्स है बेसिकली, हाउ टू मेक मनी इन दुबई योर कंप्लीट गाइड, है ना। हमें कैसे समझ में आया ये हेडिंग है, क्योंकि ये बोल्ड टेक्स्ट से लिखी हुई है। सिमिलरली यहां पर भी ये एक हेडिंग है क्योंकि हमें दिख रहा है भाई कि हाँ बोल्ड टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये भी एक हेडिंग है, ये भी एक हेडिंग है, ये भी एक हेडिंग है ना, ये हेडिंग है, लेकिन ये नॉर्मल टेक्स्ट है। अब हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम देख के ही बता सकते हैं क्या हेडिंग है, क्या नॉर्मल टेक्स्ट है यानी पैराग्राफ टेक्स्ट है। क्या गूगल देख सकता है? गूगल देखता नहीं है, गूगल सिर्फ रीड करता है पैटर्न को, है ना। तो गूगल को आखिर कैसे समझ में आएगा भाई कौन सी हेडिंग है, कौन सा नॉर्मल पैराग्राफ है। अब यहां पे रोल आता है HTML टैग्स का। हेडिंग्स के लिए H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 6 हेडिंग टैग्स होते हैं जो हमें लगाना होता है, तभी गूगल समझ पाता है कौन सी हेडिंग सबसे बड़ी है, कौन सी हेडिंग छोटी है। अगर H1 टैग है, H1 यानी कि सबसे बड़ी हेडिंग वाला टैग होता है, तो टाइटल में बाय डिफॉल्ट पहले से लगा होता है। जब हम ब्लॉग आर्टिकल्स वगैरह लिखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा हेडिंग टैग वगैरह कैसे लगाते हैं। तो जो मेन टाइटल होता है किसी भी आर्टिकल का, उसमें बाय डिफॉल्ट H1 टैग ही लगा होता है, मतलब HTML का जो टैग होता है, यानी कि ये सबसे बड़ी हेडिंग कहलाती है H1। ठीक, इसके बाद जो भी कंटेंट के अंदर दूसरी हेडिंग्स हम लिखेंगे, जैसे कि यहां पे एक बड़ी हेडिंग ये आ गई, तो ये H2 टैग में ही रहने वाली है। अगर इसके अंदर भी एक और सब हेडिंग आती ना, तो फिर वो H3 टैग में जाती। अब आई नो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्या है ये H1, H2, H3, तो इसका कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से समझने के लिए इस वाले वीडियो को जाकर देखिएगा। इस वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में आएंगी भाई H1, H2 टैग्स क्या होता है, किस तरह से आप ब्लॉग पोस्ट वगैरह सेटअप करते हो, मतलब जो कंटेंट आपने यहां पे लिखा है इसको किस तरह से इंटरनेट पे लाइव करते हैं, अपना खुद का ब्लॉग पोस्ट कैसे राइट किया जाता है, किस तरह ब्लॉग सेटअप करोगे, ओवर एंड ऑल सारी चीजें ब्लॉगिंग के बारे में आपको इस वीडियो में मिलेंगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस करंट वीडियो में हमने
कंटेंट राइटिंग सीखी है कि भाई किस तरह से कंटेंट लिखा जाएगा। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि हिंदी वाले कंटेंट को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चैट जीपीटी को हम किस तरह से यूज करेंगे ताकि हमें कंटेंट आइडियाज मिल सके। इन केस कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर पुश